मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। नोट्स आपको दिख रहा है, काफ़ी डिटेल में बना रखा है। इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ है। वैसे मैंने इसको यूट्यूब पे डाल रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे काफ़ी डिटेल में। मेरे भाई सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। राइट, पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना। एंड वी वर्क टू मेक प्लेस्ड दैट वी सेल, यानी कि हम जैसे जैसे चलते हैं ना, वैसे वैसे हमें प्रतिज्ञा करके रहना चाहिए। तो पहला का ऑप्शन क्या होगा? ऑलवेज मैच अहेड, मतलब आगे की तरफ। हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हमें प्रतिज्ञा करके रखनी चाहिए खुद से। ठीक है, अगला सवाल है जो कि दूसरा नंबर का सवाल है तुम्हारा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मेरे भाई सारे। ठीक है, पहले सुन लो, ये सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेट करके बनाया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल है द सम ऑफ द स्लम एरिया, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय द आइसोलेटेड कम्युनिटी ही इज मार्क्ड बाई, यानी जो स्लम एरिया था ना वो पॉपुलेटेड मतलब कि जनसंख्या में ज़्यादा लोगों से था, एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी हिज मार्क्ड, उसको ना संचित करके रखा गया था, चिन्हित करके रखा गया था घेटो को। घेटो मतलब समझते हो ना, यहूदी लागो, यहूदी बस्ती को। एक तीसरा नंबर का, किंग इज रिगार्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी राजा थे, जो राजा था, ध्यान से बताओ, महान इंसान था, उन्हें माना जाता था एक ओरेटर, एक महान ओरेटर भी वो थे राजा के साथ साथ। ओरेटर मतलब वक्ता होता है, ठीक ना, जिसे आप लेखक कहते हो ना, उस तरह से। अगला सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है तुम्हारा, द ऑथर एडवोकेट्स, यानी 4 नंबर का सवाल कर रहा है कि लेखक वकालत करता था। ठीक है, तो किस चीज से रिलेटेबल? ठीक है, नॉन वायलेंस स्ट्रगल, नॉन वायलेंस स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? अहिंसक संघर्ष। ठीक ना, अहिंसक संघर्ष से बेचारा किया करता था, उन सब चीजों के लिए ये केस लड़ा करता था, वकील था, वकालत करता था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म था वो कब हुआ था? तो 1929 में, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। डेट के साथ चीजें याद रखा करो, चीजें इंट्रोडक्शन में वैसे भी ऊपर है, मैंने करा भी रखा है। ठीक है, अगला, मार्टिन लूथर किंग वॉज एसासिनेटेड ऑन, यानी मार्टिन लूथर किंग को मार दिया गया था कब? डेट बताना है आपको। ठीक है, तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा, 4 अप्रैल को मार दिया गया था, याद रहेगा ना, 4 अप्रैल को। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 7 नंबर का सवाल है तुम्हारा, किंग वॉज एसासिनेटेड इन, 7 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से, ठीक ना, बताना है, राजा की हत्या कर दी गई थी कब? डेट बताना है आपको, तो 1968 में, ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। ठीक है, 8 नंबर का सवाल है, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड द किंग ऑन, यानी आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, इसे डिलीवर किया गया था राजा के द्वारा कब? आपको डेट बताना है। तो 28 जून 1978, यहाँ पर आ गया 1978, कोई दिक्कत नहीं है, 28 जून 1978 याद रख लेना इसी में। ठीक है, अगला सवाल है, 9 नंबर का सवाल है तुम्हारा, अमेरिका गेव द नेरो पीपुल, यानी 9 नंबर का सवाल है कि अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया था? ध्यान से समझना। तो 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा, अ बैड चेक दिया था, अ बैड चेक, चेक यहाँ पर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अ बैड चेक दिया था। बस आपको याद करते हुए चलनी है मेरे भाई। अगला, बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन द होप, यानी 10 नंबर का सवाल कह रहा है तुम्हारा कि आशाओं के मुक्ति और शोषण की हस्ताक्षर किया था। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर का, रिमाइंड इन अनफुलफिल्ड, याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा 10 का। ठीक ना, समझ में आ गया होगा, अरे मतलब अधूरा रह गया था, हिंदी में बता देता हूँ, 10 नंबर का रिमेन अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड मतलब समझते हो ना, कि जो भारा नहीं गया, अधूरा रह गया है काम जो सौंपा गया हो। ठीक है, तो वही अधूरा रह गया था। अगला सवाल है, 11 नंबर का सवाल है तुम्हारा, टू ओवरलुक द नेग्रो उल्ड बी, ओवरलुक द नेग्रो, नेग्रो है ना, तो नेग्रो लोगों को नजरअंदाज करना होगा, नजरअंदाज समझते हो ना, अनदेखा करना होगा। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, फटल। क्या होगा मेरे भाई? फटल, मतलब घातक होगा। ठीक ना, अगर नजरअंदाज करना क्या होगा? घातक होगा। अगला सवाल है जो कि 12 नंबर का सवाल है, द नेग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, 12 नंबर का सवाल कर रहा है कि निग्रो ने प्रतिज्ञा की है कि वे सदैव ऐसा ही रहेंगे। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैसा रहेंगे? मैच अहेड, मार्च अहेड, मार्च अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक ना, नेग्रो लोग ने प्रतिज्ञा करा है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब राजा कितना बार दोहराता है बात को, बोलता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, 2 बार बोलता है। ठीक है, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 5 बार बोलता है वो राजा। ठीक है, रिपीट करता है एक ही बात को।
द वर्ड मोनमेंटस स्टैंड फॉर, मोनमेंटस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, सी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस शब्द का, मोमेंटस का, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 15 नंबर का सवाल है मेरे भाई, दे हार्ड ड्रीम डैट वन डे दे ओल्ड, यानी 15 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि वे कठिन मतलब स्वप्न देखते हैं, एक दिन ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे बताओ, ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा, सी। गेट देयर राइट, गेट देयर, समझ रहे हो, उनका गेट देयर राइट्स मतलब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला 16 नंबर का सवाल है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी 16 नंबर का सवाल कर रहे हैं कि नस्लीय भेदभाव का विरोध किया जाता है, नस्लीय भेदभाव का विरोध किया जाता है ह्यूमंस के प्रति, मानव के प्रति, समझ रहे हो ना। अगला 17 नंबर का सवाल है, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 12 नंबर का सवाल है तुम्हारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेखक लेसन लिखा, आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल था दोनों। अगला, आई हैव अ ड्रीम अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, यानी 19 नंबर का सवाल कर रहा है कि मेरे पास एक सपना है, यह भाषण किसका हिस्सा है, समझ रहे हो ना, मतलब किसने दिया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसको दिया है, ठीक है। अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से संबंधित है, मतलब कहाँ से संबंध रखते हैं, कहाँ से आते हैं, तो यूएसए से, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रख लेना। 21 नंबर का सवाल है, द कंडीशन ऑफ द अपेलिंग, मतलब 21 नंबर का सवाल का, स्थिति बहुत ही भयावह है, मतलब डरावना तरह से है, कहाँ की स्थिति की बात कर रहा है, तो नेग्रोज लोगों की बात कर रहा है, समझ रहे हो, नेग्रोज लोगों की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 22 नंबर सवाल कर रहा है कि इज स्वेटलिंग विद द हार्ट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी 22 नंबर का सवाल कर रहा है कि अन्याय और अत्याचार बहुत ही तप, मतलब लोग उससे तप रहे हैं, मतलब बहुत ही, मतलब समझ सकते हो, तप रहे मतलब कि कठिन में है, कठिनाई सह रहे हैं, तो कहाँ के, मतलब 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, मिसिसिपी, ठीक ना, मिसिसिपी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 23 नंबर का सवाल है, वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, 23 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि एक ग्रेट ऑरेटर के नाम बताना है, महान वक्ता का नाम बताना है, इनमें कौन है, चार चार को ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। अगला सवाल है 24 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे मेरे भाई, तो एक नेग्रोस थे, क्या थे, एक नेग्रोस थे, याद रख लेना, ठीक है। 25 नंबर का सवाल है, और नोबेल प्राइज फॉर पीच वॉज गिवन द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने जो स्पीच दिया था, पीच यहाँ पर है, स्पीच होना चाहिए था, उन्होंने जो स्पीच दिया था ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नोबेल प्राइज के लिए, तो कब दिया था, ईस्वी बताना है, तो 25 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, 1964 में दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, यानी 26 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि नेग्रोज अमेरिका के मतलब पूर्व थे, मतलब पहले थे, क्या थे बताना है, मतलब वहाँ के क्या थे, तो 26 का जो ऑप्शन नंबर होगा ना वो सी होगा, स्लेब्स थे। स्लेब्स समझते हो आप लोग, स्लेब्स मतलब गुलाम, समझ रहे हो, अमेरिका के वो लोग गुलाम थे। अगला, इज द डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, यानी अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है कि निग्रोज मत देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक रेगिस्तानी राज्य था, डिजर्ट राज्य, स्टेट राज्य, ठीक ना, वो कौन था, तो 27 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन होगा मेरे भाई, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा, याद रख लेना, मिसिसिपी, ठीक है। अगला सवाल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रन, उनके पास उनके कितने बेटे बेटियां थी, मतलब 28 का ऑप्शन नंबर पूछ रहा है, उनकी संतानें कितनी थी, 4 गो, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही होगा। 29 नंबर का सवाल है मेरे भाई, एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, यानी 29 नंबर का सवाल कर रहा है कि अहिंसक संघर्ष के वकालत करते थे, उनका नाम क्या था, ये ऊपर भी हम लोगों ने सवाल करा था, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल 30 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, यानी 30 नंबर का सवाल कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना वो सफ़ेद रंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, समझ रहे हो, तो कहाँ पर, यहाँ बताना है, तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है जो कि 31 नंबर का सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर तुम्हें बताना है,
तो क्या थे मेरे भाई, एक सिविल राइट्स थे, सिविल राइट्स, ठीक ना, नागरिकों के लिए लड़ा करते थे। अगला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, मतलब अगस्त में उन्होंने एक भाषण दिया था, वाशिंगटन के अंदर एक स्पीच दिया था मार्टिन लूथर ने। तो तुम्हें ईस्वी का नाम बताना है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 अगस्त 1973। यहाँ पर अगस्त क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ अगस्त पूछ दिया था, ठीक है। तो 28 अगस्त 1973 ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। 33 नंबर का सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी 33 नंबर का सवाल करेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ना भेदभाव किया करते थे, पसंद बिल्कुल नहीं किया करते थे कास्ट के बीच में। कास्ट समझते हो ना, मतलब जात पात के, सेक्स मतलब कि फीमेल है कि मेल है, इसके बीच में अंतर, या रिलीजन्स धर्म के बीच में, या रेशियल्स मतलब कि, रेशियल्स मतलब समझते हो ना मेरे भाई, नस्ल, ठीक है, नस्लीय लोग। तो इन सब मतलब आपको बताना है कि 33 का ऑप्शन नंबर कौन होगा सबका। तो रेशियल के बीच में, नस्ल के बीच में वो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, समझ रहे हो ना। अगला सवाल 34 नंबर का, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, इसे डिलीवर किया था किसने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। और 35 नंबर का सवाल है जो कि लास्ट है, द बैंक ऑफ वॉज जस्टिस फॉर, एक बैंक था जिसके लिए न्याय चाहिए था, क्योंकि वो क्या हो गया था, बैंक करप्ट हो गया था। बैंक करप्ट समझते हो ना, मतलब पैसा उसा जिस बैंक में ना होता है ना, वो बैंक करप्ट हो जाता है, कर्जा वाला बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, टोटल का आंसर सारा VVI कराया हमने अच्छे तरीके से। तो आप सब्सक्राइब करोगे एंड फोड़ने के लिए, मचाने के लिए लाइक।